अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल से जम्मू कश्मीर में बिजली की क्राइसिस पैदा हुई है क्योंकि मुलाजमीन जो हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वो हड़ताल पे चले गए हैं। लेकिन अब इस मामले ने एक और रुख ले लिया क्योंकि जम्मू में अब इंडियन आर्मी ने कंट्रोल किया है कुछ रिसीविंग स्टेशंस और ग्रिड स्टेशंस को पावर की रेस्टोरेशन के लिए, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आज एक लेटर लिखा था जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस को, और उसमें एक कॉपी 16 कोर के जीओसी को भी गई थी और एक कोर के जीओसी को भी कॉपी लिखी गई थी और उनसे कहा गया था कि वो आर्मी की मदद फराहम करें एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर करने के लिए, और कुछ पानी के जो स्टेशंस हैं वहाँ पे पानी रेस्टोर करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, उसके लिए आर्मी की मदद मांगी गई थी और आर्मी अब आ गई है और उन्होंने कुछ रिसीविंग स्टेशंस या ग्रिड स्टेशंस का जो है वो कंट्रोल हाथ में ले लिया है। तो अब देखना होगा कि ये मामला जो है कौन सी डायरेक्शन ले लेगा। हालांकि कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि ये जो लेटर लिखी थी वो जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने लिखी थी जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस को, और उस पे आर्मी ने रिएक्ट करके फौरन आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दी है कुछ रिसीविंग स्टेशंस या ग्रिड स्टेशंस में। तो ऐसे में फिलहाल कश्मीर में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज मीटिंग हुई थी ये जो इनके यूनियन के लीडर्स हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, कोऑर्डिनेशन कमेटी के और डिविजनल कमिश्नर के साथ, और एडीजीपी भी थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली, तकरीबन 1 घंटा, और उसमें अपनी मांगें इस एसोसिएशन के लोगों ने रखी थी और डिविजनल कमिश्नर ने उनसे कहा था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल लोगों की राहत के लिए आप ये हड़ताल की कॉल वापस ले लीजिए। लेकिन इन एम्प्लॉइज़ ने कहा कि जब तक लिखित में यानी कि इन राइटिंग नहीं दिया जाएगा, इन चीज़ों को लिख के नहीं दिया जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं होगा, इसी तरीके से जो जॉइंट वेंचर की बातें की गई थी उसको स्क्रैप नहीं किया जाएगा उस प्रोसेस को, तो तब तक वो हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि 2019 से उनकी मांगें जो हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन ये समझा जा रहा था कि जैसे हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में उन्होंने एसोसिएशन के मेंबर्स या लीडर्स ने ये कहा था कि हॉस्पिटल्स में या बाकी एसेंशियल सप्लाईज जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे तो पावर रेस्टोर ही रहेगा, वहाँ पे खलल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब आर्मी को बुलाया गया है, ऐसे में सरकार का क्या कोई हार्श रुख है ये कह पाना अभी मुश्किल है। और कश्मीर में क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, क्या कश्मीर में भी अब डिविजनल कमिश्नर खत लिखेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पे भी इन रिसीविंग स्टेशंस या ग्रिड स्टेशंस में पावर को रेस्टोर करने के लिए आर्मी को जो है लाया जाएगा, ये अभी मामला साफ नहीं है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जो बाकी जगहों पे चाहे गाँव हैं, देहात हैं, मोहल्ले हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो क्या वो आर्मी रिपेयर करेगी, या अगर कहीं पर HT लाइन या LT लाइन गिर जाती है क्या उसकी रिपेयरिंग के लिए भी अब आर्मी की मदद ली जाएगी। एक ये कहा जा सकता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सरकार की तरफ से एक टफ मेजर माना जा सकता है। क्या ये इसलिए ताकि ये जो मुलाजमीन हैं ये अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे, या इमरजेंसी सर्विसेज डिसरप्ट ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए लाया गया, ये कह पाना अभी मुश्किल है। अभी कबल वक्त है, अभी नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा मुलाजमीन का ये कह पाना भी मुश्किल है। और सरकार आगे क्या कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लेगी इन मुलाजमीन के खिलाफ या इनके लीडरान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से अब आर्मी को ये जॉब दिया गया तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि शायद आइस जो है मेल्ट नहीं हुआ। आज की ये जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स के दरमियान या लीडर्स के दरमियान, उससे तो कोई नतीजे सामने नहीं आए। फिलहाल खबर यह है कि जम्मू में कुछ रिसीविंग या ग्रिड स्टेशंस में, जो हमने विजुअल्स में भी देखा, पिक्चर्स में भी देखा, आर्मी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है पावर की रेस्टोरेशन के लिए। अगला कदम क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।